स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के इतिहास का ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे जो हमेशा मैट्रिक के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, बी है शासक वर्ग, सी है कॉलोन और डी है जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, कोलोन। फिर अगला सवाल देखिए तो यहाँ 2 नंबर सवाल है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए है चीन वियतनाम लाओस, बी है हिंद चीन वियतनाम लाओस, सी है कंबोडिया वियतनाम लाओस और डी है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, कंबोडिया वियतनाम लाओस। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 3 नंबर कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी है लाओस और डी है कंबोडिया। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 4 नंबर कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, पुर्तगाली। फिर अगला सवाल देखिए। यहाँ 5वां सवाल है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है लाओस, सी है थाईलैंड और डी है कंबोडिया। तो नरोत्तम सिन्हानु कंबोडिया के शासक थे, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, कंबोडिया। फिर अगला सवाल देखिए। यहाँ 6ठा सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ऑप्शन ए है हो ची मिन, बी है फोन बोई चाउ, सी है कुआंग और डी है त्रियू। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखे तो वो फोन बोई चाउ ने लिखे, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए। यहाँ 7वां सवाल है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, बी है धार्मिक, सी है साम्राज्यवादी समर्थक और डी है क्रांतिकारी धार्मिक। तो हुआ आंदोलन जो था तो क्रांतिकारी या धार्मिक दोनों था, तो देखिए डी नंबर पे है क्रांतिकारी और धार्मिक, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है 8 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ तो यहाँ 8 नंबर सवाल है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है जिनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता और डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। जो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, हनोई समझौता। फिर अगला सवाल देखिए। यहाँ 9वां सवाल है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉर्ज बुश और डी है रूजवेल्ट। तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, निक्सन। फिर अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल है यहाँ 10 नंबर कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ऑप्शन ए है रसेल, बी है हो ची मिन, सी है नरोत्तम सिन्हानुक और डी है रूसो। तो इसका रसेल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि रसेल जो थे तो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिए थे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रसेल। फिर अगला सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया और बी है और डी है पर्सा। तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था तो ऑस्ट्रिया था, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। फिर अगला सवाल देखिए। फिर अगला सवाल है यहाँ 12 नंबर सवाल है। तो यहाँ देखिए, यहाँ
रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए है मेजनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था तो बिस्मार्क ने किया था, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, बिस्मार्क। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 13 नंबर है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार और डी है नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से किसान था, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, किसान। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 14 नंबर सवाल है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की और डी है इंग्लैंड। तो यूरोप वासी के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो प्रेरणा स्रोत रहा तो वो यूनान का रहा, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, यूनान। फिर अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन तृतीय और डी है बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज का निर्माण जो किया था तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 16 नंबर सवाल है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए है तुर्की, बी है यूनान, सी है हंगरी और डी है पोलैंड। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी तो वो यूनान के साथ हुई थी, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, यूनान। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ ये 17 नंबर सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी, फिर बी है 1866 ईस्वी और सी है 1870 ईस्वी और डी है 1871 ईस्वी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी तो 1871 ईस्वी में हुई थी, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, 1871 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल है कि जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, बी है व्यापारियों की और सी है विद्वानों की और डी है पादरी एवं सामंतों की। तो जालवेरिन जो संस्था थी तो वह व्यापारियों की संस्था थी, तो ये बी नंबर सही हो जाएगा, व्यापारी। फिर अगला सवाल 19 नंबर सवाल है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप और डी है पश्चिमी एशिया। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, यूरोप। फिर अगला सवाल देखिए, फिर यहाँ 20 नंबर सवाल है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए है लाल सेना, बी है कार्बोनरी, सी है फिलिप हेटारिया और डी है डायट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, कार्बोनरी। फिर अगला सवाल देखिए, फिर यहाँ 21 नंबर सवाल है कि काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए है सेनापति, फिर बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। फिर अगला सवाल देखिए, फिर यहाँ 22 नंबर सवाल है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है हैप्सबर्ग, बी है आर्लिया वंश, सी है बुर्बो वंश और डी है जारशाही। तो फ्रांस में शासन वंश की जो पुनर्स्थापना हुई थी तो वह ये बुर्बो वंश की हुई थी, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ये बुर्बो वंश। फिर यहाँ 23 नंबर सवाल है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी, फिर बी है 1914 ईस्वी
और सी है 1916 ईस्वी और डी है 1919 ईस्वी। तो भारत में कोयला उद्योग का जो आरंभ हुआ था तो 1914 से हुए थे, तो 1914 से हुआ था, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा 1914। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 24 नंबर सवाल है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1838 ईस्वी, फिर बी है 1858 ईस्वी, और सी है 1881 ईस्वी, और डी है 1911 ईस्वी। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा 1881 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 25 नंबर सवाल है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1851 ईस्वी, फिर बी है 1885 ईस्वी, सी है 1907 ईस्वी, और डी है 1914 ईस्वी। तो मुंबई में सूती कपड़ों के मिल की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले, तो वो 1851 ईस्वी में हुई थी, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा 1851 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 26 नंबर सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1848 ईस्वी, बी है 1881 ईस्वी, और सी है 1885 ईस्वी, और डी है 1920 ईस्वी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी तो वो 1920 ईस्वी में हुई थी, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा 1920 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, फिर 27 नंबर सवाल है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है दिल्ली, और सी है मुंबई, और डी है पटना। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित हुई थी तो कोलकाता में हुई थी। तो यहाँ पे देखिए दो रंग से सवाल रहेगा कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो कलकत्ता में। कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी आ जाएगा। तो यहाँ पे दो रंग का सवाल है, देख लीजिए इसी में दो गो सवाल आ जाएगा। तो फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए 28 नंबर सवाल है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए है 1838 ईस्वी, बी है 1881 ईस्वी, और सी है 1918 ईस्वी, और डी है 1932 ईस्वी। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ तो 1918 ईस्वी से प्राप्त हुआ था, इसका सी नंबर सही हो जाएगा 1918 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है जेम्स हारग्रीव्स, बी है जॉन के, सी है क्रॉम्पटन, और डी है डेवी। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार हुआ था तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा डेवी। फिर देखिए यहाँ 30 नंबर सवाल है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो ऑप्शन ए है 1854 ईस्वी, बी है 1907 ईस्वी, सी है 1915 ईस्वी, और डी है 1923 ईस्वी। तो जमशेद जी टाटा ने जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी तो 1907 ईस्वी में किया था, तो इसका 1907 ईस्वी देखिए बी, यहाँ बी नंबर पे है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा 1907 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए 31 नंबर सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ऑप्शन ए है 1769 ईस्वी, फिर बी है 1770 ईस्वी, और सी है 1771 ईस्वी, और सी है 1773 ईस्वी, और डी है 1775 ईस्वी। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था तो 1770 ईस्वी में हुआ था, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा 1770 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 32 नंबर सवाल है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1951 ईस्वी, और सी है 1955 ईस्वी, और डी है 1962 ईस्वी।
तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 1910 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 33 नंबर सवाल है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है चीन और डी है क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा रूस। फिर अगला सवाल देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, बी है 1922 ईस्वी, सी है 1923 ईस्वी और डी है 1924 ईस्वी। तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी तो 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा 1924 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 35 नंबर सवाल है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो ऑप्शन ए है पीने का बर्तन, फिर बी है पानी रखने का पात्र, सी है रूस का सामंत और डी है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ जो होता था तो रूस का सम्राट होता था। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा रूस का सम्राट। फिर देखिए, यहाँ 36 नंबर सवाल है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, फिर बी है स्टालिन और सी है ट्रोट्स्की और डी है केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा स्टालिन। फिर आगे देखिए 37 नंबर सवाल है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, फिर बी है टॉलस्टॉय और सी है दोस्तोयेव्स्की और डी है एंजेल्स। तो वार एंड पीस जो है ना टॉलस्टॉय की रचना है। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा यहाँ टॉलस्टॉय। फिर अगला सवाल देखिए 38 नंबर सवाल है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए है फरवरी 1917 ईस्वी, फिर बी है नवंबर 1917 ईस्वी और सी है अप्रैल 1917 ईस्वी और डी है जनवरी 1905 ईस्वी। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली और डी है रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा जर्मनी। फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 40 नंबर सवाल है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1861 ईस्वी, फिर बी है 1862 ईस्वी और सी है 1863 ईस्वी और डी है 1864 ईस्वी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा 1861 ईस्वी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब